आज के लेक्चर में फर्स्ट हेडिंग कह रही है रुधिर वर्गों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो बताया जा रहा है कि 1900 में कार्ल लैंडस्टीन ने, किसने, कार्ल लैंडस्टीन ने ब्लड ग्रुप की खोज की और बताया कि रुधिर वर्ग कितने, 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। किसके आधार पर की? एंटीजन के आधार पर की। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन यानी रुधिर में प्रत्ययन की उपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंडस्टीन ने रुधिर वर्ग को ए बी और ओ 4 भागों में बांटा, जिसको हम क्या 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, रुधिर वर्गों की वंशागति। बताया जा रहा है कि रुधिर वर्गों की वंशागति की खोज सर्वप्रथम 1924 में, कब? 1924 में बर्नस्टीन ने की। बर्नस्टीन ने की और बताया क्या कि रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। रुधिर वर्ग भी क्या है? मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है जो माता पिता से प्राप्त जीन के आधार पर ही विकसित होता है। यानी जो जीन माता पिता से प्राप्त होंगे उसी के आधार पर क्या होगा, रुधिर वर्ग क्या का विकास होगा। आगे बताया कि ये निर्भर किस पर होते हैं? एलील्स पर निर्भर होती हैं। ठीक, अगर मतलब तुल्यात्मक लक्षणों के जीन को लिया जाए तो ये किस पे निर्भर होंगे? एलील्स पर निर्भर होंगे, जिसके कारण इसको क्या बहुगुण एलीलवाद भी कहते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि बहुगुण एलीलवाद के अनुसार जब किसी भी 2 लक्षणों वाले यानी 2 रुधिर वर्गों वाले व्यक्तियों के बीच संकरण कराया जाएगा तो उस संकरण में होगा क्या, 4 प्रकार के चार्ट बनेंगे। कुछ तो ऐसे बनेंगे जिसमें क्या है, दोनों के फर्स्ट जीन, यानी जैसे अगर हम मान लें कि एक व्यक्ति का रुधिर ए है और दूसरे का बी है, तो आने वाला इसका एलील क्या आ रहा है, IA आ रहा है और IA आ रहा है, या फिर IA आ रहा है और IO आ रहा है। सेम यही कंडीशन बी के साथ भी होगी तो क्या आएगा, IB आएगा या फिर IB आएगा और IO आएगा। ठीक, क्या बताया गया कि अगर रुधिर वर्ग एक व्यक्ति का ए और दूसरे का बी है तो इससे प्राप्त जीन क्या रहा है, IA और बी से IB और IO आएगा। ठीक, कंडीशन क्या फॉलो होगी? पहली कंडीशन तो ये होगी जब हम IA का संकरण IB से करवाएंगे, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या होगी कि IO का संकरण हम IB से करवाएंगे, ये दूसरा चार्ट बनेगा। तीसरा चार्ट बनेगा जब हम क्या है IA का संकरण IB और IO से करवाएंगे, और चौथा चार्ट बनेगा जब हम क्या है IA और IO का संकरण IB और IO से करवाएंगे। तब इसके बाद ये ज्ञात होगा कि आने वाली F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न होने संतान है उसका ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, AB होगा या फिर क्या होगा, O होगा। ठीक, कंडीशन ये बनेगी कि चारों ब्लड ग्रुप क्या आएंगे, लेकिन जिस ब्लड ग्रुप का प्रतिशत ज़्यादा होगा वही क्या है, ब्लड ग्रुप हमारा F1 पीढ़ी में माना जाएगा। इससे पहले ही हम वंशागति के सिद्धांत में ये जान चुके हैं कि जब किसी भी F1 पीढ़ी में उत्पन्न जीव में जो करेक्टर आता है वो 50% पिता से आता है, 20% क्या है माता से आता है, 10% इन्वायरमेंट से आता है और 20% क्या है उसके पूर्वजों से आता है। तो आइए संकरण करवा के देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या बन रही है, जब हम संकरण करा रहे हैं किसके बीच, IA का संकरण IB से करवा रहे हैं। क्या रहा है, IA IA और IB। अब ये जो हमारा एलील IB है ये दर्शा क्या रहा है कि आने वाली जितनी भी संतानें हैं सबका रुधिर वर्ग क्या होगा, AB होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर हम संकरण करा रहे हैं किसका, IA का IO से और IB से, तब क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में IB आ रहा है, दूसरे में IO आ रहा है, तीसरे में IB आ रहा है और चौथे में IO आ रहा है। अब देखो 2
कॉलम में IA IB प्राप्त हुआ है और 2 में IB IO प्राप्त हुआ है, तो बताया क्या जा रहा है कि 50% AB के आने की संभावना है और 50% क्या है, B के आने की संभावना है। ये हमारी क्या दूसरी कंडीशन बन रही है। तीसरे में क्या हो रहा है, जो हम संकरण करा रहे हैं IA का IB IO से, तब यहाँ आ रहा है IA IB IA IO और IA IO। यहाँ पर भी 50% AB की आने की संभावना है और 50% क्या है, A की आने की संभावना है। जब यही संकरण हम किसका IA का संकरण IO से करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है IA IO B होगा ना यहाँ पे, IA IO और IO। पहली कंडीशन में IA IB प्राप्त हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि AB भी आ रहा है, दूसरे में IB IO आ रहा है तो यानी B भी आ रहा है, तीसरे में IA IO आ रहा है तो A भी आ रहा है, और चौथे में IO आ रहा है तो O भी आ रहा है। तो चौथी कंडीशन ऐसी प्राप्त हो रही है जिसमें क्या चारों ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। पहले में केवल क्या AB आ रहा है, दूसरे में आधा AB आ रहा है आधा B आ रहा है, तीसरे में आधा क्या AB आ रहा है और आधा A आ रहा है, और चौथी कंडीशन ऐसी बनी जिसमें AB और O चारों ब्लड ग्रुप के आ रहे हैं। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि इससे पता क्या चल रहा है कि संभावना किसके आने की है, अधिकतर AB के आने की है, और असंभावित ब्लड ग्रुप क्या A B और O तीनों हैं। ठीक, ऐसे कॉमनली जान लें कि अगर O और O के बीच कराया जाएगा तो संभावना किसकी रहेगी, O की रहेगी, और असंभावित AB और AB रहेगा। ठीक, O और A का होगा तो आने की संभावना O और A की रहेगी। या लिख के देख लेते हैं, लिख देते हैं ऐसे, रुधिर वर्ग यहाँ पे संभावित और यहाँ पे असंभावित। अगर ये संकरण हम किसके बीच O और O के बीच करवा देंगे तो संभावित क्या रहेगा, O असंभावित A B और AB। ठीक, एकदम कॉमन चार्ट से जान लेते हैं। अगर हम O का A से करवा देंगे तो संभावित O और A रहेगा, असंभावित B और AB रहेगा। अगर हम संकरण A और A का करवा देंगे तो भी O और A क्या संभावित रहेगा, B और AB क्या असंभावित रहेगा। अगर हम संकरण O और B का करवा देंगे तो संभावित O और B रहेगा, असंभावित A और AB रहेगा। अगर हम B और B का करवा देंगे तो भी संभावित A और B O और B रहेगा, असंभावित A और AB रहेगा। अगर हम संकरण AB का करवा देंगे तो संभावित क्या A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, AB भी आ सकता है और O भी आ सकता है। ज़्यादातर क्या आएगा, AB आएगा, असंभावित क्या कुछ भी नहीं रहेगा। अगर हम संकरण O का AB से करवा देंगे तब क्या आएगा, संभावित A और B आएगा, असंभावित O और AB आएगा। अगर हम संकरण A का AB से करवा देंगे तो संभावित क्या आएगा, A और B आएगा, और असंभावित क्या आएगा, O आएगा। अगर B से करवा देंगे तो B का AB से करवा देंगे तब क्या आएगा, A भी आ सकता है और B भी आ सकता है, और असंभावित क्या होगा, O होगा। अगर हम क्या AB का AB से करवा देंगे तब भी क्या AB और AB आ सकता है, और असंभावित क्या रहेगा, O ही रहेगा। ठीक, इस चार्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का रुधिर ये और एक व्यक्ति का ये है तो आने वाली यौवन पीढ़ी में उत्पन्न संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। O और O का होगा तो O आएगा, रेयर कंडीशन पर A B और AB भी आ सकता है।
ओ ए का होगा तो ओ और ए आएगा, ए और ए का होगा तो भी ओ और ए आएगा, ओ और बी का होगा तो ओ और बी आएगा, बी और बी का होगा तो भी ओ और बी आएगा। जब ए बी का होगा तो ए बी ओ सब आ सकते हैं। नहीं, जब ए का संकरण किससे, बी से, ओ का ए बी से करवाएंगे तो ए बी आएगा, ना तो ओ आ सकता है ना तो ए बी आ सकता है। जब ए का ए बी से करवाएंगे तो ए बी आ सकता है, बी का ए बी से करवाएंगे तो भी ए बी और ए बी आ सकता है। जब ए बी का ए बी से करवाएंगे तो भी क्या, ए बी, ए और ओ आ सकता है, ओ क्या नहीं आ सकता है। ठीक, इतना चार्ट क्या याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त क्या बताया जा रहा है कि रुधिर वर्ग का जो निर्धारण है वो क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर क्या किया जाता है, जिसका प्रैक्टिकल हमने 11th में किया हुआ है, 12th में इसकी वंशागति पढ़नी थी, पढ़ ली है। कल हम पढ़ेंगे क्या, गुणसूत्र के त्रुटियों द्वारा उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित आनुवांशिक रोग।